अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुदीने के ऊपर। पिछले कई दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी पुदीने के बारे में हमें गाइड करें कि पुदीना किस तरह लगाए कि सारा साल ये हमारे घर से ख़त्म ना हो। सेकंड चीज़, इसको फर्टिलाइज़र कौन सा दे। थर्ड चीज़, हम पुदीना किस तरह लगाते हैं। और फोर्थ चीज़ कि पुदीने के पत्ते जो हैं वो कैसे बड़े बड़े होंगे। तो आज की वीडियो इसके ऊपर डिटेल के साथ बात होगी। सबसे पहले अगर पुदीने के बारे में बात करें तो पुदीना एक इजी टू ग्रो प्लांट है। आजकल मार्च है और यकीन मानिए कि आप 15 दिनों में अपना पुदीना जो है वो कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप में से कोई भी बंदा पुदीना लगाना चाहता है तो आप अभी इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपने जब भी पुदीना लगाना है आपने हमेशा नरम मिट्टी का इंतखाब करना है। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी हो, जिसके अंदर रेत हो, जिसके अंदर वर्मी कंपोजिट हो। अगर वर्मी कंपोजिट या कोई भी खाद इस तरह की नहीं है, इट्स ओके, पुदीने को इन सारी चीज़ों की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। नंबर 2, जो आपने पुदीने के बारे में खास याद रखना है, आपने हमेशा इसको धूप में रखना है। इस पौधे को धूप की इसी तरह इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। चूँकि इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसने पत्ते निकालने होते हैं, तो इसलिए इसको सूरज इसके लिए बहुत अहमियत रखता है। दिन में कम से कम इसको 7 से 8 घंटे जो है वो धूप मिलनी चाहिए। आजकल की धूप इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन आगे चल के गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा धूप हो जानी है, बहुत हीट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ थोड़े टाइम के लिए धूप आए और थोड़े टाइम के लिए छाँव रहे। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात पुदीने के लिए जो है वो ये है कि पुदीने की आपने कटिंग उतारते जाना है। जितना ज़्यादा आप इसकी कटिंग उतारेंगे उतना ज़्यादा आपका प्लांट अच्छा बुशी जो है वो ग्रो होगा। अब काटना कैसे है, आपने ऊपर से पकड़ के इसको नहीं काटना, आपने हमेशा कैंची के साथ, छुरी के साथ इसको नीचे से रख के काटना है ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से जो है वो ग्रोथ करता रहे और कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग से इसका नया पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको कोई ख़ास किस्म का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप जो सब्ज़ियाँ घर में इस्तेमाल करते हैं, छिलके इस्तेमाल करते हैं, उनको पानी में भिगो के वो फर्टिलाइज़र को दें तो दैट इज़ द बेस्ट। इसके अलावा आप उसको कोई फर्टिलाइज़र ना दें। बाज़ार से महंगा जो फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो नहीं देने की ज़रूरत। आप वही देते जाएँ, आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात कि इसके पत्ते जो हैं वो छोटे रह जाते हैं। चूँकि सर्दी थी, मौसम बहुत ज़्यादा हार्श था, तो प्लांट के पत्ते छोटे थे। वो ठंड की वजह से थे, लेकिन अब मौसम सही हो चुका है, प्लांट के पत्ते अच्छे से जो है वो चौड़े होंगे। इसके अलावा प्लांट के अंदर अगर अच्छे न्यूट्रिएंट हैं तो इसके पत्ते चौड़े होंगे, अगर न्यूट्रिएंट नहीं तो इसके पत्ते छोटे रहेंगे। अब आपने कोशिश यही करनी है कि इसको अच्छी मिट्टी में लगाएं ताकि इसके पत्ते चौड़े हों और ये अच्छे से ग्रोथ दिखाए। एक और बात जो पुदीने के बारे में मानी जाती है वो ये है कि ये जो है पूरा साल नहीं चलता, लेकिन ये एक गलत बात है। पुदीना एक ऐसा प्लांट है जो कम से कम आपका 2 साल जो है वो इसकी अगर टहनियाँ लगा दें तो वो चल सकती हैं। तो अगर आपने अच्छे से लगाना है प्लांट का पुदीना तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़। मैंने एक और मेरी बास्केट है उसके अंदर मैंने पुदीना लगाया है। अभी वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। मुझे लगाया तकरीबन 3 दिन हुए हैं और 3 दिन के अंदर उसके पत्ते निकल चुके हैं। आपने 1 बाय 1 करके टहनियाँ लेनी है और लगाते जाने हैं। वो टहनियाँ लगाएं जो ग्रीन हैं और मोटी हैं, क्योंकि ग्रीन टहनियों के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होता है और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों इनके अंदर होगा तो प्लांट जल्दी ग्रो होगा। तो ये थी मेरी टिप्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हों। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो पूरा साल आपका पुदीना कभी ख़त्म नहीं होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।